गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के एमएलसी उम्मीदवार डॉक्टर दुर्गाचरण मिश्रा ने की प्रेस वार्ता। गया शहर के एक निजी गेस्ट हाउस में रात्रि 9 बजे के करीब गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र के भावी प्रत्याशी डॉक्टर दुर्गाचरण मिश्रा ने एक प्रेस वार्ता के दौरान भाजपा पर हमला बोलते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब भारत जलाओ पार्टी बन चुकी है। ये सिर्फ किसी के हाथों की कठपुतली है। वाजपेयी जी वाली भाजपा अब नहीं रह गई। आगे डॉक्टर मिश्रा ने अपने सभी शिक्षक साथियों से भी अपील किया कि जितना जल्द हो सके आप लोग नियोजित शिक्षक के लिए जो राज्यकर्मी नहीं दर्जा दे रही है आवाज उठाएं। आज राज्य सरकार जितना शिक्षकों को राज्यकर्मी का दर्जा नहीं देने के लिए जिम्मेदार है, उतना ही भाजपा भी जिम्मेदार है। नीतीश कुमार एवं भाजपा इन दोनों दलों ने 17 सालों तक नियोजित शिक्षकों को केवल ठगने का काम किया है। आगे इन्होंने कहा कि कभी भी किसी भी दल से मैंने शुरू से ही प्रण लिया था कि किसी भी तरह पे चुनाव नहीं लड़ूंगा। महागठबंधन और एनडीए दोनों ने ही नियोजित शिक्षकों के साथ धोखाधड़ी करने का काम किया है। जब तक हम एक निर्दलीय को नहीं जिताएंगे तब तक शिक्षकों की आवाज उनके कानों तक नहीं पहुंचेगी। अब तक हम एक पूंजीपति को हराकर दूसरे पूंजीपति को जीत दिलाते आए हैं। व्यक्ति का तो केवल नाम बदलता है, चरित्र और काम नहीं। इसलिए आप सभी से मेरा आग्रह है कि आप अपने शाहाबाद और मगध के लाल को अपना गुप्त मत देकर जीत दिलाइए, क्योंकि पटना जिले के लोग आपका विकास नहीं कर सकते हैं। सब दल में है, दलदल से बढ़िया निर्दल है। संजीव श्याम सिंह पर हमला बोलते हुए कहा कि संजीव श्याम जी 2 बार गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल कर विधान परिषद पहुंचे, लेकिन उन्होंने शिक्षकों के लिए क्या किया यह सबको पता है। सिर्फ एक बार आप लोग परिवर्तन करके देखिए, तभी आप कुछ उम्मीद कर सकते हैं। उन्होंने आम शिक्षकों से अपील करते हुए कहा कि आप लोग पैसा पर बिकने और खरीदने वाले लोगों से दूर रहिए और चुनाव में सही और गलत की परख करिए तथा सही उम्मीदवार को समर्थन देकर भारी मतों से उन्हें जीत दिलाइए। आगे सोमवार को हम लोगों का सेरेमनी बैंकेट हॉल है, क्रेन स्कूल है उसके पास में, वहाँ हम लोग सभा करेंगे और उसके पहले हम लोगों का नामांकन होगा। और हमने तय किया है कि गया शिक्षक निर्वाचन क्षेत्र में इस बार परिवर्तन होकर के रहेगा। इसमें कोई भी बीच का दीवार नहीं बन सकता है। शिक्षकों का जो मूल मुद्दा है, आज एमएसपी का उनको लाभ नहीं मिलता है। 10 साल नौकरी ज्वाइन किया है उसको भी वेतन समान, जो कल नौकरी ज्वाइन किया है उसको भी वेतन समान। आज जो है राज्यकर्मी सरकारी कर्मी सरकार नहीं मान रही है। और साथ ही साथ में आज कोई टीचर एक्सीडेंट करके मरता है नियोजित, तो उसके लिए 10 लाख रुपए सरकार के पास नहीं है। लेकिन आज चपरासी कोई मरता है कलेक्टोरेट का, तो ग्रुप बीमा के नाम पर उसको 20 लाख रुपया मिलता है। आज अनुदानित कॉलेजों में 8 साल हो गए अनुदान नहीं मिल रहा है, सरकार अधिग्रहण नहीं कर रही है। संस्कृत कॉलेजों को स्थिति जो है एकदम जो है खत्म हो गई है, मदरसे की स्थिति खराब हो गई है। और सरकार ने बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर और अब्दुल कलाम जी के सिद्धांतों को जो है पूरी तरीके से खत्म करने का काम किया है। और आज उसके लिए सभी पार्टियां जिम्मेवार है। इसके लिए सभी पार्टियों ने बिहार में सबने लूटा है। शिक्षकों का अधिकार और मान सम्मान उसको बचाने के लिए हम आए हैं। बिहार में 5 विधान परिषद की सीटें खाली हुई है। 5 सीट भारतीय जनता पार्टी 4 पर लड़ रही है। एक भी कैंडिडेट उन्होंने दिया है दलित समाज का, माइनॉरिटी समाज का, ब्राह्मण समाज का, एक पूरी तरीके से उपेक्षा किया है। तो आप और बीजेपी से आते हैं ना, आप तो बीजेपी से पुराने नेता हैं जुड़े। देखिए बीजेपी में कार्यकर्ताओं की अब कुछ क्या बची है। अब बीजेपी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है। अमित शाह और मोदी जी चला रहे हैं, यहाँ नित्यानंद राय जी और संजय जायसवाल जी चला रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी का स्थिति अब कार्यकर्ताओं और शिक्षकों और सबके प्रति जो अटल जी का पार्टी था, वो भारतीय जनता पार्टी अब नहीं रही है। अभी 45 जिलाध्यक्ष की घोषणा हुई है। आप देखिए कहाँ सामाजिक समीकरण है, तो जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी कहाँ मिल रही है भारतीय जनता पार्टी में। तो भारतीय जनता पार्टी अपने सिद्धांत विहीन राजनीति पर उतारू है। और हम तो इसको क्या बोले, अब इससे जो है हम तो चाहेंगे कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को इसमें हस्तक्षेप करना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी अपने मूल मुद्दे से जो है पूरी तरीके से भटक चुकी है। और भारतीय जनता पार्टी को आने वाले समय में भारी हार का सामना करना पड़ेगा यदि शिक्षक के खिलाफ इस तरीके से सिद्धांत रहा भारतीय जनता पार्टी का और आम मतदाताओं का, बुद्धिजीवियों का, खास करके दलित समाज के लोगों का और माइनॉरिटीज का और ब्राह्मण का जिस तरीके से अपमान हुआ है। भारतीय जनता पार्टी ने पूरे 5 विधान परिषद के सीटों में से एक भी सीट कहीं नहीं दिया है। तो पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी आने वाले समय में इसका जनता वोट के माध्यम से हिसाब देगी। इसका जो है हम लोग इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकते। इससे ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा कि भारत जलाओ, दंगा कराओ, वोट लो और फायदा उठाओ, तुष्टीकरण की नीति अपनाओ। कांग्रेस ने मुस्लिम के नाम पर तुष्टीकरण किया और भाजपा ने हिंदुओं के नाम पर तुष्टीकरण किया।
और पूरी तरीके से बांटने का काम किया है तो इन लोगों ने किया है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने। इस बारे में क्या कहेंगे? अब जनता भरम में आने वाली नहीं है। बिहार की जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी और उसके क्या स्थिति है। आज प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो ये बना करके 2 व्यक्ति बिहार को रखे हुए हैं, इसके लिए पूरी तरीके से जनता जाग चुकी है। यहाँ के आम कार्यकर्ता मेरे साथ है, चाहे भारतीय जनता पार्टी का हो, कांग्रेस का हो, आरजेडी का हो, जो भी आम कार्यकर्ता है वो किसी भी दल का हो, वो हम लोग के साथ है। आम शिक्षक हमारे साथ है, आम जनता हमारे साथ है, उसी के बल पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। वही मेरी पूंजी है, वही मेरी शक्ति है, वही मेरा संपत्ति है और उसी के बल पर हम लड़ाई लड़ रहे हैं। अब पार्टी नाम का कोई लोकतंत्र नहीं रह गया है, अब पार्टियों में लोकतंत्र नहीं रह गया है। कोई परिवार की व्यक्ति पार्टी हो गई है और कोई व्यक्ति की पार्टी हो गई है। नहीं, देखिए, हमारा जो भी पार्टी हमको समर्थन करे उसका स्वागत है, लेकिन हम अपने सिद्धांत पर कायम है कि जो शिक्षकों का मूल मुद्दा है उस मूल मुद्दा को लेकर के हम लड़ेंगे। और जो पार्टी हमारे सिद्धांतों को लेकर के जो हमारे 11 सूत्री संकल्प है उस संकल्प को पूरा करेगी, वो पार्टी यदि समर्थन देती है तो मैं निश्चित रूप से उसका समर्थन लूंगा। समर्थन कोई भी कर सकता है। हमको जो है भीम आर्मी भी समर्थन करे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है, हमको लोजपा भी समर्थन करे तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इन लोगों ने, सभी लोगों ने लूटा है। सत्ता में 17 साल से भाजपा और जदयू ही थी।